आज की हमारी कविता का विषय है वीर अभिमन्यु, जो कि मैत्री शरण गुप्त के खंड काव्य जयद्रथ वध से संकलित कविता है। यह अभिमन्यु जो है वो महाकाव्य महाभारत के एक वीर पुत्र थे। पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई होगा जो वीर अभिमन्यु की वीरता व पराक्रम को ना जानता होगा। वीर अभिमन्यु उस योद्धा का नाम है जिसने पराक्रम व शौर्य से बड़े बड़े धनुर्धारों व शूरवीरों को महाभारत के युद्ध में पराजित किया था। उसका जीवन काल बहुत ही कम था। मात्र 16 वर्ष की आयु में जिस अद्भुत वीरता का प्रदर्शन उसने किया वह अतुलनीय है। महाभारत का जब भी हम जिक्र करते हैं तो चक्रव्यूह की बात अपने आप ही हमारे सम्मुख आ जाती है। यह चक्रव्यूह जो था यह द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित था और कौरवों के ने इसका जाल बिछाया था। चक्रव्यूह का जो व्यूह था उसको द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, या भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन ही भेदना जानते थे। अभिमन्यु जो थे वो बहुत ही कम समय में 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अद्भुत वीरता का जो प्रदर्शन किया वह अतुलनीय है। हम सब जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला था, जहां अगणित वीरों के शव गिरे, अनगिनत वीर घायल हुए और उस युद्ध में 13वां जो दिन था वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने नाम किया था। वीरता, बुद्धिमानी और पौरुषता का एक महान उदाहरण है वीर अभिमन्यु, जिसे पांडव पुत्र अर्जुन व श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का सुपुत्र माना जाता है। अभिमन्यु का बचपन जो है वो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में ही बीता था और शास्त्र विद्या जो थी उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से सीखी थी और बाद में अर्जुन से उन्होंने धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की थी। कहते हैं कि अभिमन्यु ने जन्म से पहले ही माता सुभद्रा के गर्भ से युद्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह बात तब की है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को एक रात चक्रव्यूह भेदने की विधा समझा रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे और उनकी सारी बातें बड़े मन से सुन रहे थे। अर्जुन चक्रव्यूह में जाने, सारे व्यूह भेदने और अंत में चक्रव्यूह से बाहर आने की कला बता रहे थे। अर्जुन शत्रुओं को कैसे मारना है और सुभद्रा के चक्रव्यूह, मकरव्यूह, सर्पव्यूह आदि को जानकारी उसको दे रहे थे। लेकिन अभी जो अर्जुन थे अभी अपनी कथा बता ही रहे थे, चक्रव्यूह को भेदने के बारे में बता ही रहे थे कि उनकी पत्नी सुभद्रा सो जाती है और यह कहानी अधूरी ही रह जाती है। अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका तो समझ पाए, लेकिन उससे बाहर आने का रास्ता वो नहीं सीख पाए, क्योंकि चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं। 6 दरवाजों जो 6 चरण थे वहाँ तक तो अर्जुन और सुभद्रा जो थे, सुभद्रा ने सारी बात सुन ली थी, लेकिन 7वें चरण जो कि चक्रव्यूह से बाहर आने का चरण था वहाँ पर अर्जुन जो थे उनकी पत्नी जो थी वो सो गई थी। तो इस प्रकार से वीर अभिमन्यु जो थे 7वें दरवाजे अर्थात चक्रव्यूह से बाहर आने की कला नहीं जान पाए थे। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो एक दिन जो वीर अभिमन्यु जो हैं वो उस समय कौरवों द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय किस प्रकार से वीर अभिमन्यु जो अपनी वीरता का सजीव प्रदर्शन करते हैं, किस प्रकार से वो शूरवीर जो उनके सामने उसके उम्र से भी बड़े होते हैं, अनुभव से भी बड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ वो भयंकर युद्ध करते हैं और प्रतिक्षण उन वीरों को मारने लग जाते हैं। उस युद्ध की गर्जना से चारों दिशाएं भी रोने लग जाती हैं। और इस युद्ध में अभिमन्यु ने अपनी जो अभूतपूर्व प्रतिभा का, वीरता का प्रदर्शन किया है उसका अनुमान लगाना कठिन है। तो हमारे राष्ट्र कवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी वीर अभिमन्यु, जो कि उनके खंड काव्य जयद्रथ वध से संकलित कविता है, उसमें अभिमन्यु की वीरता, उसके शौर्य, उसका वीर गति को प्राप्त होना, इसका ही हमें सजीव चित्रण कर रहे हैं। बहुत ही ओज गुण के साथ यह कविता लिखी गई है और इसमें जिस प्रकार से अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश होते हैं जहाँ पर लाखों वीर होते हैं, उसकी वीरता का जो अनुमान है वो लगाने का प्रयत्न किया है। प्रथम अवतरण। वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा।
दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धातराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। इस संदर्भ में कवि गुप्त जी कहते हैं कि हे पाठक, तनिक अपने मन में तुम विचार करके तो देखो कि उस समय जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय युद्ध के मैदान में कितना विचित्र सौंदर्य छाया हुआ होगा। चारों ओर शूरवीरों का समूह की दिव्य छटा छा रही होगी। असंख्य योद्धा लड़ने मरने को तैयार हो रहे होंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों ने जिस अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की है, कौरव इस समय उस चक्रव्यूह के सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। और दूसरी ओर अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। कहते दूसरी ओर वीर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहे हैं। यह कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वीर वर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूरन हो रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। युद्ध क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध डटी हुई थी। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों दलों के वीर जो थे बहुत ही योद्धा थे। वो प्रतिक्षण कोई भी क्षण ऐसा नहीं जा रहा था जिस पर उनके सिर कट कट कर धरती पर गिर ना रहे हों। पल भर में ही योद्धा वीरगति को प्राप्त होने लगे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध के क्षेत्र की गर्जनाओं के कारण मानो सभी दिशाएं जो है वो रोने लग गई हैं। करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। शूर सैनिक कौन? वीर सैनिक। कहते शूर सैनिक एक दूसरे के सामने क्रोधित होकर लड़ रहे थे और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। युद्ध का बड़ा ही सजीव और प्रभावशाली वर्णन गुप्त जी ने अपनी इस रचना में किया है। अगले अवतरण में इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कवि कह रहे हैं जो शूरवीर अभिमन्यु ने जिस वीरता का सजीव प्रदर्शन किया, मेरी वाणी मेरे शब्दों के द्वारा मैं उस वीरता का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस युद्ध क्षेत्र में सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। अर्थात अभिमन्यु ने डटकर शत्रुओं का ऐसा सामना किया और चक्रव्यूह को तोड़ने की जो कोशिश की है उसमें बड़े बड़े शूरवीरों के प्राण निकल जाएं, लेकिन वीर अभिमन्यु ने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। कहते वाणी और भाषा भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है और अभिमन्यु की जो वीरता का वर्णन है उसे शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह किसी आम व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो यहाँ शूरवीर अभिमन्यु की युद्ध कौशलता और वीरता का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। ओजगुण है, वीर रस है, तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा का एक सफल प्रयोग है। अगले अवतरण में गुप्त जी क्या कहते हैं? फिरने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ तहाँ, गिरने लगे कहकर तथा कर पद सहस्रों के वहाँ। सहस्रों थे हजारों। केवल कलाई ही कुतूहलवश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगनों से भूमि उसने पाट दी। तो इन पद्य पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं कि वीर अभिमन्यु ने क्या किया, जब जैसे ही युद्ध आरंभ होता है वैसे ही असंख्य योद्धाओं के धड़ और सिर, रुंडमुंड धड़ और सिर इधर उधर बिखरने लगे। चारों तरफ मार काट मच गई। हजारों योद्धाओं के करपद, हाथ और पैर गिरने लगे। किसी किसी योद्धा ने तो क्या किया, कुतूहल जिज्ञासावश होकर अपने शत्रु की कलाई को काट देता था और कोई शत्रु पर प्रहार कर देता था। युद्ध इतना भयंकर हो रहा था कि क्षण भर में, पल भर में ही अरिगन क्या होता है? अरिगन होता है शत्रुओं का समूह। पल भर में ही शत्रुओं के से सारी भूमि भर गई। कहने का मतलब क्या है कि अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का इतना शानदार अभूतपूर्व प्रदर्शन किया कि चारों ओर समूची पृथ्वी पर शत्रुओं की लाशें
का ढेर लग गया। मार काट का इतना सजीव और प्रभावशाली वर्णन इस कविता में कवि ने करने का प्रयत्न किया है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह। अगले अवतरण में गुप्त जी कहते हैं, जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। पार्थ नंदन अर्जुन का पुत्र, पार्थ हमें पता है अर्जुन को कहा जाता है। कहते महाभारत के उस भयंकर युद्ध में जिस समय कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी और जो अभिमन्यु थे उस चक्रव्यूह में चले तो गए, तो कैसे गए उसी का वर्णन किया है। कैसे प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, उदाहरणात्मक शैली है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, कहते जिस प्रकार सूर्य की किरणें, कर होते किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को चीर जाती हैं, उसी प्रकार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी कौरवों के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को भेद कर क्या किया, शत्रुओं की सेनाओं को तहस नहस कर दिया। उसने चारों ओर शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सके। कहते उस समय शत्रुओं की लाखों सैनिक उसके सम्मुख थे, लेकिन कोई भी अभिमन्यु की गति को रोक नहीं पा रहा था। अर्थात अभिमन्यु बड़ी तीव्रता के साथ शत्रुओं का वध करता हुआ चक्रव्यूह में जा घुसा था। तो अभिमन्यु ने बड़ी ही कुशलता के साथ कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह को भेद दिया। यहीं पर ओज गुण और वीर रस के माध्यम से दृष्टांत शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने वीर अभिमन्यु की वीरता का बहुत ही अनोखा, अभूतपूर्व, प्रभावशाली जो प्रदर्शन किया है, यह दुर्लभ दृश्य है। तभी तो वो कहते हैं कि वाचक विचारो तो जरा, अर्थात पाठकों जरा उस समय की परिस्थितियों को देखो, उस समय के शौर्य को देखो कि किस प्रकार से वीर अभिमन्यु जो थे वो युद्ध क्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं।